नमस्कार दोस्तों। तो यूएस का एक बार फिर से बड़ा ह्यूमिलिएशन यहाँ पर हुआ है और इस बार तो पाकिस्तान ने यूएस को एकदम खुलेआम ह्यूमिलिएट कर दिया है। तो इसका पीछे का बैकग्राउंड ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को आपने देखा कि अल्टी पल्टी मारते रहते हैं, आदत है उनकी, कभी इस तरफ की बात कभी उस तरफ की बात। खासतौर से वो ट्रेड को लेकर के थोड़ा सा फिसल जाते हैं, हर जगह पर फिसलते हुए उनको देखा गया है। तो खासा इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया पाकिस्तान में, और अभी जो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें भी खास तौर से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने की तरफ उमादा थे। और उनको देखा गया किस तरीके से वो पाकिस्तान में उनके इंटरेस्ट हैं, वो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, वो क्रिप्टो काउंसिल से जाके मिल रहे हैं और दुनिया भर का ये सब हमने देखा हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप तो पूरा अलाइन थे पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने ही डोनाल्ड ट्रंप को रिजेक्ट कर दिया एंड पाकिस्तान हैज़ नाउ अलाइंड इटसेल्फ विद चाइना। एक न्यूज़ कल हमने डिस्कस भी करी थी कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट चाइना के साथ जाने का ये है कि चाइना ने बोल दिया कि सीपेक में भी हम और इन्वेस्ट करेंगे, प्लस सीपेक में जो एक्सटेंशन है उसका वो अफगानिस्तान तक जाएगा। ये दोनों बात हो गई है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लॉन्ग टाइम का जो प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है उसको भी चाइना ने कहा कि हम रिजॉल्व करा देंगे बैठा करके। तो पाकिस्तान को इससे कई सारे फायदे हैं और चाइना ने बिल्कुल सही तरीके से डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके यूएस को निगेट करने के लिए यहाँ पर पाकिस्तान का सपोर्ट कर दिया है। और पाकिस्तान के जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने पीएम वीएम हैं, सब चाइना के साथ जाकर के अलाइन हो चुके हैं। और यहीं से आपको एक बात समझ में आ चुकी होगी कि अब यूएस का बहुत कुछ पाकिस्तान में बचा नहीं है। तो ह्यूमिलिएशन जो होना था, और ये तय थी, ये बात इंडिया ने, और एस जयशंकर साहब का पिछले साल का अगर स्पीच जाकर के चेक करोगे तो उन्होंने पिछले साल ये बात बोला था कि यूएस अब कितने भी हाथ पैर मार ले पाकिस्तान के अंदर, जो उनको लग रहा है कि हम पहले की तरह पाकिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल करेंगे, अब वो कितने हाथ पैर मार लें, पाकिस्तान के मुंह पे खून लग चुका है जो चाइना ने लगा दिया है। और वो खून है पैसे का। भर करके चाइना पैसे वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है और पाकिस्तान को वही चीज़ चाहिए, उनके जितने लीडर्स हैं उनको वही चीज़ चाहिए और वो उनको पूरी तरीके से मिल रही है। और इसीलिए क्योंकि वो पूरी तरीके से चाइना के साथ अलाइन हो चुके हैं और अब उनको यूएस से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए उनके डिफेंस मिनिस्टर, उनका फॉरेन मिनिस्टर, सब बड़े बड़े जो स्टेटमेंट्स हैं वो यूएस के अगेंस्ट में दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, ख्वाजा आसिफ ने ये तो पहले से भी कंट्रोवर्सी करते हैं, अब एक और कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है जहां पर इन्होंने यूएस को लेकर के बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स यहां पर दे दिए हैं और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। पर वीडियो को डिटेल में समझने के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से, वो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो अनअकैडमी ने आज यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स का एनालिसिस वीडियो हमारे चैनल्स पर, सारे चैनल पर लाइव चल रहा है, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल पर। और आज का जो प्रीलिम्स जिन बच्चों ने दिया होगा यूपीएससी का, उनको एक बात समझ में आ चुकी होगी कि यू हैव टू अगेन बैक टू योर फाउंडेशंस। आपको वापस से फाउंडेशंस अपना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी ने जो पेपर बनाया बहुत ही मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे। देखो, इजी तो यूपीएससी सीएससी का कोई क्वेश्चन इजी हो ही नहीं सकता है, बिकॉज द ट्रेमेंडस प्रेशर विच यू फील इन एग्जाम हॉल वो हम फील नहीं कर सकते बाहर बैठ के, या कोई भी थर्ड पर्सन नहीं कर सकता। तो इजी तो कहेंगे नहीं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो इस टाइम पर ऐसे फ्रेम किए गए थे जो कि बिल्कुल बुक से या फाउंडेशन से, जो क्लासेस में ट्रेडिशनल कोचिंग्स, ट्रेडिशनल क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है, वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी ने इस बार फिर से बनाया था। तो वो आपको देखने को मिला। और इसीलिए अगेन यू हैव टू हैव अ वेरी गुड फाउंडेशन टू क्लियर यूपीएससी सीएससी। ये बात यूपीएससी ने एक बार और कह दिया। बिग फोर यानी कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, इन सब्जेक्ट्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहे तो इसका मतलब साफ है कि कंसेप्ट्स पर आपको स्टिक करना है। अगर आप बार बार वही बाजा बजाते रहोगे, चार अलग अलग किताब पढ़ने का, तो आपको दिक्कत होगी। एक किताब स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो करिए, यूपीएससी ने वहीं से सब उठाया है। तो उसके लिए अनअकैडमी आपके लिए फिर से लेकर के आ गया है अनअकैडमी का फाउंडेशन बैच 2026 और 27 दोनों के स्टूडेंट्स के लिए। और इस फाउंडेशन बैच में हमने प्राइस को सबसे लोएस्ट कर दिया जितना हो सकता है, 19,999 प्लस आपको यहाँ पर 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी इसी बैच के अंदर मिलेगा। तो इस बैच को आप अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। ये बैच अपने आप में कंप्लीट बैच है, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर होगा। यहाँ पर मेंस की टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन होंगे, ये सब यहाँ पर कवर किया जाएगा। और अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको इन बैचेस में पढ़ा रहे होंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बड़ा कंट्रोवर्सी छेड़ दिया है यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट में बोल करके। उन्होंने कहा रिसेंटली कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ
उसमें बहुत बड़ा हाथ यूनाइटेड स्टेट्स का था और यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरी कोशिश करी, मतलब यूएस ने अपनी पूरी कोशिश करी है उस कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठाने के लिए। और यूएस की जो आर्म्स इंडस्ट्री है वो इसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठाती है, उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। ये सारी बात ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल उगल दी है यूएस के खिलाफ, और डोनाल्ड ट्रंप को ये देख करके बहुत गुस्सा आ रहा होगा, उनको बिल्कुल खुशी नहीं होगी। अब ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है पूरी तरीके से इसका क्रिटिसिज्म वेस्ट वर्ल्ड करना शुरू कर चुका है। यूएस और उसके जितने पपेट्स हैं वो सारे इसके क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, और अब उनको समझ में आ रहा है वही कंट्रीज जिनकी स्टेट मीडियास ये छाप रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों का बराबर का रोल था, दोनों का लॉसेस, कि मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, मैं आपका ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, इन सब के जो कंट्री के जो टॉप मीडिया एजेंसीज हैं इन सब ने ये रिपोर्ट्स छापी थी, ये सब भारत को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे थे। अब इनको समझ में आ गया कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से अलाइन हो चुका है चाइना के साथ, इसीलिए अब क्रिटिसिज्म उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो ख्वाजा आसिफ यहाँ पर भी नहीं रुके, सिर्फ भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि यूएस एक ऐसी कंट्री है जिसने आपने दुनिया भर की जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हो उसमें यूएस का हाथ है। और ये बात बहुत गलत बात उन्होंने नहीं की है, बिल्कुल ठीक बात करी है। आप अभी रशिया यूक्रेन का वॉर उठाइए, वो देखिए, और इंडिया पाकिस्तान तो आप छोड़ दीजिए, रशिया यूक्रेन उठा लीजिए, बांग्लादेश का इशू उठा लीजिए, आप और चले जाइए लैटिन अमेरिका के इशूज़ उठाइए, आप और देख लीजिए फिर इजराइल और रेस्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड, सब में यूएस का बहुत बड़ा रोल रहता है। नेटो को पूरा फॉर्मेशन, नेटो को पूरा फंडिंग, सब कुछ जो है वो इसी की वजह से होता है, और इसीलिए यूएस का रोल हर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में माना जाता है। वही ख्वाजा आसिफ ने कह दिया, बहुत गलत बात नहीं कि पहली बार इस आदमी ने कुछ ठीक बात करी है कि यूएस का रोल लगभग सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में होता रहता है, और वही यूएस हर जगह कर करके पैसा कमाता है, उससे फंड्स जनरेट करता है उससे, और अपनी आर्म्स इंडस्ट्री जो उनकी मिलिट्री इंडस्ट्री जिसको कहते हैं वो, उसमें खूब पैसा आता है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। इसीलिए यूएस ऐसा करता है, और बाकी कंट्रीज में लोग मरते हैं उनका कोई ध्यान नहीं देता। ये बात ख्वाजा आसिफ ने यूएस को कर दिया एक्यूज, और ये वीडियो है आपके ट्विटर पर भी आई होगी प्रोबेबली, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इसमें वायरल चल रही है। और उन्होंने यहाँ पर कनाडा को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि यूएस जो है, अगर आप पिछले 100 साल की हिस्ट्री उठाइए तो यूएस यहाँ पर 260 युद्ध लड़ चुका है, वहीं चाइना जो है वो सिर्फ 3 युद्धों में शामिल रहा है। लेकिन हालांकि ये बहुत मानने वाली बात नहीं है, तो मतलब पपेटरी वाली बात है जो कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ। चाइना तो भाई तिब्बत को परेशान किया, नेपाल में घुसने की कोशिश, भारत में अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलने की कोशिश, उसके सेंट्रल एशिया में आप देखिए कि वहाँ से पूरा मतलब रशिया को कैसे आउट करें और सेंट्रल एशिया में घुस जाएँ, और अब मिडिल कॉरिडोर के थ्रू मिडिल ईस्ट में घुसने की कोशिश, मतलब दुनिया भर की जगहों पर घुसने की कोशिश। और ऐसा नहीं है कि चाइना कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट नहीं करता है, अगर आप डिटेल में थोड़ा सा इंटरनेशनल इश्यूज को पढ़ें तो चाइना बहुत जगह पर इश्यूज क्रिएट करने के, सेंट्रल एशिया में अगर आपको ध्यान में हो तो यूगर मुस्लिम जो कि चाइना के एक बहुत ही प्रताड़ित मुस्लिमों का वर्ग है, वो उनको सारा सपोर्ट सेंट्रल एशिया से मिलता है, और इस वजह से चाइना सेंट्रल एशिया पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है उन खासतौर से उन एरियाज़ पर जिसका बॉर्डर चाइना के बहुत करीब है। तो वहाँ पर आप देखोगे चाइना काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बहुत दबाता है। वहाँ के जो माइनॉरिटी ट्राइब्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दबाता है। वो हैं तो मुस्लिम ही, लेकिन वो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पर, उनका जो वर्ग है वो माइनॉरिटी है वहाँ पर, इसलिए उनको दबाने की कोशिश करता है चाइना। तो यूगर मुस्लिम से रिलेटेड इशूज़ हैं। इवन चाइना हैज़ रीच्ड अफ्रीका नाउ, वहाँ पर भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो बात है कि सिर्फ 3 युद्धों में रहा है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप यूएस को कह रहे हैं कि वो 260 वॉर कर चुका है, तो चाइना भी 100 से कम में नहीं है, चाइना भी करीब वहाँ तक पहुँच गया है, और सबसे बड़ा भुक्तभोगी तो भारत खुद है। आप देखिए कि अक्साई चीन वाला हिस्सा है, आप देखिए अरुणाचल प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट का हर दिन हर महीने नाम बदल देता है। तो ये तो पपेटरी वाली बात है। खैर, लेकिन यूएस के बारे में जो ये बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि यूएस की जो ये मिलिट्री इंडस्ट्री है, ये एक तरीके की बहुत ही मैसिव इंडस्ट्री है, बहुत ह्यूज इसमें रेवेन्यू आता है। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं दुनिया में, उससे इनको बहुत ज़्यादा ह्यूज रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं, और वो रेवेन्यू जो है वो सीधा सीधा इनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है। इसीलिए ये चाहते हैं कि वॉर्स रुके ना, वॉर्स चलते रहें और ये और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते रहें, इनका जीडीपी और ज़्यादा आगे जाता जाए। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने यहाँ पर कहा कि आप देखेंगे, पहले अगर आपको याद हो ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट, तो उन्होंने इस चीज़ को ऑन कैमरा मान लिया था कि पाकिस्तान को जो टेरर हब आज की डेट में यूएस कह रहा है, पाकिस्तान वो टेरर हब तो हमेशा से रहा है। मतलब उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि पाकिस्तान एक टेररिज्म का ग्राउंड है, और ये काम जो ये टेरर का काम करते थे वो ये यूएस के लिए करते थे। ये बात भी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली ऑन कैमरा। मतलब जिगरा चाहिए भाई साहब ये एक्सेप्ट करने के लिए कि भाई हाँ, हम टेरर का काम करते हैं, लेकिन हम यूएस के कहने पर करते हैं। और इसी में उन्होंने ब्रिटेन को भी लपेट दिया था, यूएस को, यूनाइटेड स्टेट्स को और ब्रिटेन को, और 2-3 कंट्री और
को इसमें लपेट दिया कि वेस्टर्न जो ये कंट्रीज़ हैं उनके लिए टेरर वाला जो काम है ये हम उन कंट्रीज़ के लिए करते हैं, उन कंट्रीज़ के कहने पर करते हैं। तो ये भी उन्होंने कह दिया था, जिस पे बहुत गुस्सा हुआ था वेस्टर्न वर्ल्ड में और काफ़ी ज़्यादा इनको क्रिटिसाइज़ जो है ख्वाजा आसिफ को किया गया था। और ये बहुत हद तक सही बात है। यूएस ने अफगानिस्तान को जब बर्बाद किया उसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल किया गया, अफगानिस्तान के नॉर्दर्न अलायंस को इस्तेमाल किया गया, बहुत सारी चीज़ों को यूएस ने उस समय पर इस्तेमाल किया सिर्फ अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए। तो उसी बात को ये एक्सेप्ट करके और कह रहे हैं बहुत सारे टेरर आउटफिट, अगर आप पेपर उठा करके देखोगे, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, बहुत सारे टेरर आउटफिट को खुद यूएस ने क्रिएट किया है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ओबामा ने ओसामा को बनाया है तो वो झूठ नहीं कहा था, वो इनडायरेक्टली सही कह रहे थे और इसको मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ क्यों सही कह रहे थे। अब 4 कंट्रीज़ का उन्होंने जिक्र किया ख्वाजा आसिफ ने, और ये भी बहुत ठीक बात है, सीरिया, इजिप्ट, अफगानिस्तान और लिबिया। ये 4 वो कंट्रीज़ हैं जो एक टाइम पर बहुत अच्छे से फल फूल रही थी, फ्लरिश हो रही थी, लेकिन जैसे ही यूएस की एंट्री होती है इनके कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर, ये कंट्री पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती हैं। 2 कंट्रीज़ का तो पूरी तरीके से मैं मानता हूँ, इजिप्ट और लिबिया का तो कुछ अलग सीन भी था, लेकिन सीरिया और अफगानिस्तान में तो पूरी तरीके से यूएस ने ही इनको बर्बाद किया है। और सिर्फ यही 4 कंट्रीज़ हैं, इन 4 कंट्रीज़ का नाम तो उन्होंने लिया। अगर आप देखो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, ईरान और इराक के वॉर में भी यूएस ने यही किया था। इराक में उस समय सद्दाम हुसैन हुआ करते थे और सद्दाम हुसैन के साथ मिल करके यूएस एक तरीके से वॉर लड़ रहा था, और उसके बाद फिर उसने पीछे से बैक डोर से एंट्री लेकर के ईरान को हथियार पहुंचवा दिए थे और पैसा भी पहुंचवा दिया था, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन वो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आप जा करके इस पर पढ़िएगा। और इसी के बाद से सद्दाम हुसैन जो है वो यूएस के अगेंस्ट में हो जाते हैं, इसी चीज़ के बाद से जो वो ही स्टार्टेड टू थिंक एंटी वेस्टर्न, वो इसके बाद से, अदरवाइज ही वाज अ वेरी वेस्टर्न लीडर। आप देखिए कोट पैंट हमेशा उस तरीके का उनका लिबास भी रहता था, तो ही बिकेम वेरी एंटी वेस्टर्न, और उस वजह से फिर वो सारी चीज़ें हुई हैं जो आगे हुई हैं। तो यही कंट्री ने, बल्कि लैटिन अमेरिका की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जहाँ पर इशूज़ चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वहाँ पर भी यूएस का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो यहाँ पर जम करके ख्वाजा आसिफ ने यूएस को क्रिटिसाइज़ किया है और चाइना की जम करके तारीफ़ की है, जिसको सुन करके शायद डोनाल्ड ट्रंप के अब होश फाख्ता हो जाएंगे और शायद इसका जवाब आपको आते हुए कुछ टाइम में मिलेगा। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने लोएस्ट एवर प्राइस किया अपने फाउंडेशन बैच में 19,999, प्लस इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है और जीएससी सेट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है। मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, इवैल्यूएशन के साथ डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है। अनअकैडमी के टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। तो नीचे लिंक में जा करके आप इस बैच को एनरोल कर सकते हो। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।